हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम बैक टू दी वाइट स्लेट पढ़ाई। और आज हम लोग अपने क्लास 9th के चैप्टर 1 की लास्ट वीडियो देखेंगे। हम इसमें आराम से 1.6 एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए उसी से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि हम कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स देखेंगे, कुछ पावर के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप पहले भी छोटी क्लासेस में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स देख चुके हैं, वो होल नंबर्स के लिए हुआ करते थे। यहाँ पर जो हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं ये रियल नंबर्स के लिए हैं। कुछ भी इनमें खास बदलाव नहीं है, सेम है, बस थोड़ा बहुत आपको समझने की ज़रूरत है कि कुछ हो सकते हैं जो नंबर्स हैं वो फ्रैक्शंस में भी आ जाएंगे, क्योंकि होल नंबर्स नहीं है अब हमारे पास। सारे जितने भी नंबर्स हैं उन सबको हमें कंसिडर करना है। तो अब हम फ्रैक्शंस वाले नंबर्स का भी सेम तरीके से ही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज़ करके और फिर सिंप्लीफाई करना या उनका आंसर फाइंड आउट करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ है जो नई है आपके लिए, अंडर रूट वाले जो नंबर्स हैं उन्हें भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कहाँ से आते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे भी यहाँ पर आपको पावर्स या एक्सपोनेंट्स देखने को मिलेंगे जो नेगेटिव होंगे, क्योंकि इंटीजर्स भी इस बार हमने इंक्लूड किए हैं, तो नेगेटिव भी हो सकती हैं आपकी पावर्स पॉजिटिव हो सकती हैं, फ्रैक्शंस में हो सकती हैं, अंडर रूट भी हो सकती है। तो जो भी चीज़ें हो रही हैं उन सारी की सारी चीज़ों को हम यहाँ पर एक साथ डिस्कस कर लेंगे। मैंने एक तरफ आपके सारे जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है रियल नंबर के लिए वो लिख दिए हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है, ऑलरेडी आप लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे आपने पहले पढ़ा होगा कि इसको हम बेस बोलते हैं, जो ये नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं इन्हें बेस बोलते हैं, और जो ऊपर लिखे हुए हैं इनको हम पावर्स बोलते हैं। तो अगर हमारा बेस सेम होता है, यहाँ पर देखिए आप ए और ए बेस सेम होता है, तो पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। ये चीज़ तो आपको पहले से ही पता थी। आप बोलेंगे इसमें क्या नया पता चल गया हमें, तो इसमें आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हम कैसे फ्रैक्शंस को भी प्लस कर देंगे। आराम से अपना एलसीएम लेके आप फ्रैक्शंस को भी प्लस कर दोगे। ऐसे ही माइनस का अगर कोई नंबर होगा तो उसको भी आप प्लस करने की कोशिश करोगे, जैसे इंटीजर्स पे हम ऑपरेशन करते हैं बिल्कुल वैसे ही। सिमिलरली अगर हमारा ए की बेस के ऊपर पहले पावर p है और उसके ऊपर फिर नेक्स्ट पावर जो है वो q है, तो हमारी दोनों जो पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। पहले वाले का एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। पहले वाले का एक एग्जाम्पल हो सकता है 7 टू द पावर 2 इंटू 7 टू द पावर 3। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 7 टू द पावर 2 प्लस 3, मतलब कि 7 टू द पावर 5। ठीक है, फर्स्ट वाले के लिए। ऐसे ही अगर सेकंड वाले के लिए देखते हैं तो सेकंड वाले के लिए आपका केस बन सकता है यहाँ पर सेम बेस था, पावर्स ऐड हो गई हमारी। सेकंड वाले केस के लिए देखिए सेम ही क्वेश्चन, सेम ही पावर्स ले लेती हूँ मैं। यहाँ पे 7 टू द पावर 2 है पहले, और फिर इस पूरे की पावर मान लीजिए 3 है। तो हमने क्या कहा यहाँ पे कि ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसका मीनिंग है 7 टू द पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही जब आपके आगे के क्वेश्चंस आप करेंगे तो उनमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा लॉ। नेक्स्ट लॉ हमारा कहता है अगर सेम बेसेस हैं लेकिन इस बार वो डिवीजन में है, पहले मल्टीप्लाई में थे, तो हमारी पावर्स जो है, एक्सपोनेंट्स जो है वो एक दूसरे से माइनस हो जाती हैं। ऊपर वाली पावर से नीचे वाली जो पावर है उसको हम माइनस कर देते हैं। सेम मैं यहाँ पे भी 7 का ही एग्जाम्पल लेके दिखा देती हूँ। 7 टू द पावर 2 और नीचे 7 टू द पावर 3, बेस सेम है 7 7, तो ये हमारे जो पावर्स है 2 और 3 माइनस होंगे। अब आप इसका उल्टा मत करना कि 3 बड़ा है तो उसे 2 से माइनस कर दिया, नहीं, हमें क्या करना था, हमारे 2 में से 3 को माइनस करना है, p में से q को माइनस करना है। तो वही हम करेंगे, p है यहाँ पे 2 और 3 हो गया हमारा q। आंसर आ गया 7 टू द पावर -1। अब मैंने आपसे कहा था ना कि माइनस के भी पावर्स आएंगे, और अगर कभी भी आपकी पावर माइनस में आ जाती है तो उसका मीनिंग है कि ये नंबर आपका फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, -1 पावर आ गई यहाँ पे, इसका मतलब ये किसके इक्वल है, 1/7 के इक्वल है। ये वाला नंबर इसका मतलब डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, ये न्यूमरेटर में लिखा हुआ नंबर नहीं है अगर आपकी माइनस में पावर आ जाती है तो। अब यहाँ पे हो सकता था कोई और नंबर लेके दिखा देती हूँ, जैसे यहाँ पे हो सकता है कि आपका 2 ही रहता लेकिन यहाँ पे 4 होता। ठीक है, तो ऐसे केस में ये -2 पावर आ जाती। आप कहेंगे आप क्या करें, आपने 1 थी तो 1/7 कर दिया। अब हम क्या करें, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, आंसर अभी भी 1/7 होगा, लेकिन अब 7 की पावर जो है
वो 2 भी आप यहाँ पर इंडिकेट करोगे। ठीक है, तो माइनस की पावर का मतलब है कि नंबर हमारा फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, वो नंबर न्यूमरेटर नहीं डिनोमिनेटर है, और उसकी जो भी पावर होगी उसे आप एज इट इज उसके साथ में इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो ये एक नई चीज है यहाँ पे। चलिए आगे लास्ट वाला जो हमारा लॉ है उसे भी देख लेते हैं। लास्ट लॉ में हमसे कहा गया है कि बेसिस डिफरेंट है पर हमारे एक्सपोनेंट्स जो है वो सेम है, तो दोनों बेसिस भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पर अब हमने लिया 7 टू द पावर 2 और 8 टू द पावर 2। बेसिस डिफरेंट है बट हमारे एक्सपोनेंट सेम है, तो हमारे बेसिस जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और सिर्फ एक ही हम अपना एक्सपोनेंट या पावर जो है वो लगा देंगे। तो यहाँ पे 7 8 जा 56 का स्क्वायर, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस इन्हीं कुछ लॉज को यूज करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक लॉ नहीं लिखा है, सिर्फ कुछ चीज आपको समझाने के लिए लिखी हुई है कि अंडर रूट वाली जो पावर्स है उनको कैसे देखा जाता है। अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है, मान लीजिए लिखा है 7 टू दी पावर 3/2, ठीक है, 7 टू दी पावर 3/2, जैसे यहाँ पे था 7 टू दी पावर m/n, तो इसका मीनिंग होता है कि ये लिखा हुआ है आपका अंडर रूट 7 टू दी पावर 3। ठीक है, अगर कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब है अंडर रूट 7 टू दी पावर 3। नीचे 2 था ना आपका, तो इसका मतलब ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, यहाँ पे आप छोटा सा 2 बना भी सकते हो इस चीज को दिखाने के लिए। अगर ये अभी हमारा उल्टा लिखा होता, 2 यहाँ होता 3 यहाँ होता, तो ये आपका क्यूब रूट हो जाता, फिर आप यहाँ 3 शो करते और यहाँ पर आप 2 शो करते। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाता हमारा क्यूब रूट ऑफ 7 और यहाँ पर उसका स्क्वायर। ठीक है, बस इसी चीज को मैंने यहाँ पे आपको लिख के बता दिया है कि अगर अंडर रूट आ रहा है तो उसको किस तरीके से आपको यहाँ पे पावर के फॉर्म में शो करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा माइनस वाली पावर में और फ्रैक्शन वाली पावर्स में। ठीक है, माइनस वाली जो पावर है उसमें अपने आप ही नंबर जो है वो फ्रैक्शन में आ जाता है, लेकिन जब पावर ही फ्रैक्शन में है इसका मतलब वहां पे अंडर रूट की बात हो रही है। ठीक है, जितना भी आपका 1/2 है तो इसका मतलब स्क्वायर रूट की बात हो रही है, 1/3 है तो क्यूब रूट की बात हो रही है, 1/4 है तो आप अंडर रूट वाला साइन लगा के कोने में 4 लिखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं जो हमारी एक्सरसाइज 1.6 है उसके क्वेश्चंस हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। पहले वाला क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं, बहुत इजी है, एक एक करके हम कर लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने दिया हुआ है 64, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें सबसे पहले जो है वो अपने बेस को सिंप्लीफाई करना होता है। आप देखेंगे 64 जो है उसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके क्या निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले हम 64 का यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ कर देती हूँ 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से कट होगा, 2 3 जा 2 2 जा, फिर से 2 से कट होगा, 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा और 2 1 जा। तो देखिए आप 64 जो है वो कितने टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 टाइम्स जो 2 है वो 64 के इक्वल है हमारा। तो हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 64 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 6 और उसके बाद उसके ऊपर जो पावर लगी हुई थी 1/2 उसे आप एज इट इज लिख दीजिए। 64 को हम सिंप्लीफाई करके पहले लिख रहे हैं सिर्फ, और उसे लिखा जा सकता है 2 टू दी पावर 6 क्योंकि यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमें 6 टाइम्स 2 मिला था। देखिए फिर से 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 मिला, तो इसका मतलब 2 टू दी पावर 6 जो है वो 64 के इक्वल है हमारा। और यहाँ पे 1/2 जो पावर थी वो एज इट इज कौन सा वाला केस बन गया यहाँ पे हमारा, ये वाला, कि जो हमारा एक पावर अंदर लिखी है दूसरी पावर बाहर है, मतलब दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा यहाँ पे 2 टू दी पावर 6 इंटू 1/2। जो चीज डिनोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में रहेगी, जो न्यूमरेटर में है वो न्यूमरेटर में ही रहेगी। तो हमारा 2 यहाँ डिनोमिनेटर में और 6 हमारा न्यूमरेटर में आएगा, है ना। 1/2 के साथ 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 1/2, 6 हमारा न्यूमरेटर में ही आएगा। तो इसे आप कैंसिल कर सकते हो, 2 1 जा 2 2 3 जा 6। अब यहाँ पे कोई भी बच्चा बेस जो है उसे कैंसिल नहीं करेगा, सिर्फ सारा का सारा खेल एक्सपोनेंट्स का चल रहा है, बेस के साथ कोई खेल नहीं खेलना है हमें, सिर्फ एक्सपोनेंट्स के साथ हम खेल रहे हैं। 2 1 जा 2 2 3 जा 6 कर दिया,
इसका मतलब इसका आंसर आ गया 2 to the power 3, जो कि होता है 8। 2 into 2 into 2, बस हमें इतना ही फाइंड आउट करना है यहाँ, 2 to the power 3, ये हमारा आंसर हो गया। सिमिलरली अगर आप 32 देखते हैं तो ये देखिए 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे सामने ही लिखा हुआ है। 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे मिलता है हमें 5 times 2, 1 2 3 4 5। तो हम फिर से इसको क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2 to the power 5 और इस होल की पावर 1/5। तो जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था वैसे ही अब ये 2 to the power 5 into 1/5 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, मतलब आंसर सिर्फ 2 आ गया। 2 to the power 1 का मतलब होता है 2 सिर्फ, ठीक है। तो सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका सिर्फ 2। यहाँ पे 2 to the power 3 आया था, इसका मतलब टोटल आंसर आपका हो जाता है यहाँ पे 8। 2 into 2 into 2 8। चलिए 125 के लिए भी देख लेते हैं कि 125 के लिए क्या कर सकते हैं। सेम वही, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है ताकि हमें पता चल सके कि 125 को क्या लिख सकते हैं। 5 से जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 125 को 5 to the power 3, ठीक है। तो वही करेंगे यहाँ पे 5 to the power 3 और होल टू दी पावर 1/3। फिर से सेम प्रोसीजर, मल्टीप्लाई कर देना है हमें अपने एक्सपोनेंट्स को। 3 into 1/3, 3 से 3 कैंसिल, मतलब 5 to the power 1, जिसे हम बोलते हैं सिर्फ 5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर। ओके, नेक्स्ट भी सेम इसी तरीके से है, जो इसमें भी आपको फाइंड आउट ही करने हैं इनके वैल्यूज, तो इन्हें भी फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट वाला तो पार्ट देखो, सेकंड का फर्स्ट वाला पार्ट तो बहुत इजी है। 9 to the power 3/2 बोल रहा है वो, तो 9 जो है वो 3 into 3 होता है, हमें पता ही है। इसका मतलब 3 to the power 2, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, स्मॉल नंबर है हमारा। देखिए फर्स्ट वाला ये हो जाएगा 3 to the power 2 into 3/2। फिर से सेम केस, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3 का ये इंटू 3/2। इस बार डिफरेंस किस चीज का आया है, इस बार डिफरेंस आया है कि हम पहले हमारे सारे के सारे पावर के जो न्यूमरेटर्स थे वो 1 थे, इस बार इन्होंने उसमें भी कुछ दे रखा है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, दे रखा है देने दो, हमने तो मल्टीप्लाई करने से मतलब रखना है। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया और 3 बच गया, इसका मतलब ये इसका आंसर हो गया 3 to the power 3, मतलब कि 27। 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27, तो इसका आंसर यहाँ पे आ गया हमारा 27। सिमिलरली 32 के लिए देखिए, हम ऊपर पहले ही कर चुके हैं, 2 to the power 5 होता है वो, तो यहाँ पे 2 to the power 5 एंड होल टू दी पावर 2/5। सेम तरीके से करेंगे, 2 to the power 5 इंटू 2/5। 5 से 5 कैंसिल, मतलब 2 का स्क्वायर यहाँ पे बच गया, तो 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4, तो यही हमारा आंसर हो गया। अब आप 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, देखिए 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा, मतलब कि 4 times 2 जो है वो 16 के इक्वल है, तो इसे आप लिख सकते हैं 2 to the power 4 and whole to the power 3/4। सिमिलरली 2 to the power 4 into 3/4, 4 से 4 कैंसिल, मतलब कि आपका आंसर आ गया 2 to the power 3, जो कि होता है 8 के इक्विवेलेंट, ठीक है। लास्ट वाला पार्ट 125 ऑलरेडी कर चुके हैं, 5 to the power 3 को बोलते हैं 125, 5 to the power 3 and whole to the power -1/3। माइनस आ गया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे माइनस हो या प्लस हो, हमने अपने पावर्स को मल्टीप्लाई ही करना है। अगर आपके एक ही बेस पे 2 पावर्स दे रखी है तो वो पावर्स मल्टीप्लाई ही होंगी, तो चाहे कुछ भी आए उससे घबराने की जरूरत नहीं। 3 इंटू -1/3 इस बार आ जाएगा, 3 से 3 अभी भी कैंसिल होगा। अब हमारा आंसर बन गया 5 to the power -1, और मैंने आपको बताया था जब नेगेटिव पावर होती है इसका मतलब ये जो 5 है ये न्यूमरेटर का नंबर नहीं, ये डिनोमिनेटर है, तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 1/5, ठीक है। तो बड़े ही प्यार से हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो है वो सिमिलर मेथड के थ्रू सॉल्व कर लिए। पहला वाला इजी था, सेकंड में उन्होंने थोड़ा सा हमें ट्रिकी बनाने की कोशिश की, पर उसमें भी कुछ ट्रिकी नहीं है, आराम से आप इसे भी सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
लास्ट क्वेश्चन में आपको अब सिंप्लीफाई करना है। अब तक हमने सिर्फ एक ही आइडेंटिटी जो है वो यूज की थी, वो आइडेंटिटी थी हमारी ये सेकंड वाली। सारे के सारे क्वेश्चंस में सेकंड वाली आइडेंटिटी ही लग गई थी। अब लेकिन हमारे इन क्वेश्चंस में और भी आइडेंटिटीज यूज होंगी। जैसे कि आप पहला वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका बेस सेम है, तो जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो बस हम उसी चीज को यहाँ पे फॉलो करेंगे। देखिए बेस आपका सेम है 2, तो 2 टू दी पावर 2/3 प्लस 1/5 हो जाएगा। तो 2/3 प्लस 1/5। सिर्फ एक्सपोनेंट्स में ही सारा खेल खेलना है हमें, बिल्कुल भी अपने बेस के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। इसको आप जैसे नॉर्मली करते हो दो फ्रैक्शंस को ऐड, वैसे ही करोगे। पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 और 5 का एलसीएम 15 हो जाएगा आपका। यहाँ पर 3 में आपको 5 को मल्टीप्लाई करना होगा ताकि 15 बन सके, तो 2 में भी आपको 5 को मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 10 प्लस यहाँ पर आपको 3 को मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3। ये आ गया आंसर 2 टू दी पावर 13/15। बस इतना ही हमको फाइंड आउट करना था, हो गया फाइंड आउट। आराम से बेस सेम था, दोनों पावर्स को ऐड कर दिया। जैसे फ्रैक्शंस को नॉर्मली ऐड करते हो वैसे ही ऐड करना है, लेकिन सिर्फ एक्सपोनेंट्स में सिर्फ पावर्स को ऐड करना है। ठीक है, बेस के साथ कुछ नहीं करना हमें, और जो लास्ट में आ गया वही आंसर, उसे भी सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है हमें, बस यही हमारा अब आंसर है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सेकेंड वाला है हमारा 1/3 टू दी पावर 3 एंड होल टू दी पावर 7। अब आप कहेंगे यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। 1/3 टू दी पावर 3 एंड होल टू दी पावर 7 में कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है आपकी? ना कोई बेस सेम है ना कुछ सेम है। तो 1/3 इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/3 को लिखने का तरीका हो जाएगा हमारा 1/3 टू दी पावर 3 एंड होल टू दी पावर 7 है। तो मैंने आपको बोला था फ्रैक्शन का मतलब है कि आप इसे माइनस की पावर में लिख सकते हो। तो ये हमारा आ जाएगा 3 टू दी पावर -3 एंड होल टू दी पावर 7। समझ रहे हैं आप? यहाँ पर उल्टा हुआ है। अभी मैंने आपको सेकेंड के लास्ट वाले पार्ट में जो बताया था ना, 5 टू दी पावर -1 आया था तो हमने 1/5 लिख लिया था। यहाँ ऑलरेडी 1/3 टू दी पावर 3 है, तो हम उसे 3 टू दी पावर -3 कर देंगे, और साथ में होल टू दी पावर हमारा 7 है। अब हमारी ये सेकेंड वाली आइडेंटिटी जो है ये लग सकती है। ये दोनों पावर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी आराम से। तो 3 टू दी पावर -3 इंटू 7, मतलब कि 3 टू दी पावर -21। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। इसे आप और सिंप्लीफाइड वे में लिख सकते हैं 1/3 टू दी पावर 21। ठीक है, सिंपल आंसर। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें आपके बेस सेम है, लेकिन इस बार डिवीजन के फॉर्म में है। मतलब कि हमारी थर्ड वाली आइडेंटिटी सेम बेसेस डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर्स हमारी सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। मतलब 1/2 में से 1/4 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए देखिए यहाँ पे 11 टू दी पावर 1/2 अपॉन 11 टू दी पावर 1/4, मतलब कि 1/2 माइनस 1/4। इसका भी एलसीएम लोगे आप 4 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 - 1, मतलब कि 1/4 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। अब अगर पावर हमारी फ्रैक्शन में होती है तो हमें उसको स्क्वायर रूट में आप लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो। ऐसे ही छोड़ दीजिए, 11 टू दी पावर 1/4 में भी कोई इशू नहीं है, ये भी आप छोड़ सकते हैं। वरना चाहे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे, स्क्वायर रूट लगा के रूट के आगे छोटा सा 4 बना दीजिए और 11। ठीक है, स्क्वायर रूट में नहीं, सिर्फ रूट में, और ये यहाँ पे 4 टाइम्स रूट है हमारा। ठीक है, तो चाहे तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी। 7 टू दी पावर 1/2 इंटू 8 टू दी पावर 1/2। इसमें हमारी लास्ट आइडेंटिटी लग रही है। आप देखिए बेस डिफरेंट है पर पावर सेम है, तो दोनों बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर 1 टाइम ही रह जाती है। तो अब हम यहाँ पे 7 और 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे, होल टू दी पावर हमारी 1/2 रह जाएगी। 7 इंटू 8 होल टू दी पावर 1/2। मैंने आपको शायद यही एग्जाम्पल भी दिया था इस वाले सेम आइडेंटिटी को यूज करते टाइम, बिना देखे हुए कि ये यहाँ लिखा हुआ था। तो ये 56 टू दी पावर 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब ये √56 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे आपको 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब 2 होता है तो ऑलरेडी हमें पता है कि वो अंडर रूट ही है, ठीक है। सिर्फ जब 3, 4 कुछ आता है, क्यूब रूट बन रहा है, क्वाड्रेटिक रूट बन रहा है, सिर्फ तब हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, वरना आप नॉर्मली ऐसे ही इसे छोड़ सकते हो। अंडर रूट 56 आपका आंसर हो जाएगा। इसे फर्दर क्लासीफाई करना चाहें तो वो भी हो जाता है, हम लेकिन यहीं तक छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर और एक्सरसाइज दोनों चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा स्टार्ट करेंगे, वो है हमारा पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।